हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है, टोटली सेफ़ है, सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड सिक्योर्ड है। सो आज डिवाइन से कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए आया है। वो ये है कि आपको कुछ टाइम के लिए अकेले रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन आपको कुछ बहुत ही बड़ा कुछ देने का सोचे हैं। सिर्फ आपको जहाँ पर वर्क करना है वो है आपके मन के साथ, ठीक है। अगर कोई आपके टूवर्ड्स नफ़रत भेज रहे हैं तो आपको नफ़रत से देखना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9 का जो नंबर है वो डिवाइन से कनेक्ट होने की नंबर है। आप जब अकेले कुछ टाइम खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, अगर हो सके तो आप कोई ट्रैवल पर जाए। अगर आप ऐसे फैमिली में सबके साथ रहते हैं जहाँ पर इधर से उधर से कंटिन्यूअस कुछ बातें आपके कानों के सामने आते रहते हैं, अगर आप वहाँ से निकलना चाहते तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप ट्रैवल पर जाए। आप कुछ टाइम अकेले के साथ बिताए, वो आपका घर भी हो सकता है, वो कहीं और भी हो सकता है। यानी कि आप अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डिवाइन से आज बोला जा रहा है नफ़रत से नफ़रत एंड प्यार से ही आप जीत सकते हैं प्यार को। अगर आपको ये फील हो रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इन दिनों फील कर रहे होंगे कि कोई आपको समझते नहीं है, कोई आपसे ट्रू लव करते नहीं है, तो डिवाइन जो है, डिवाइन का प्यार आपके साथ है। डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, एंड वो आपको कुछ बहुत बड़ा देने का सोचे हैं। यहाँ पर किसी के स्पिरिचुअलिटी के साथ रहने का हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इन दिनों आपके वर्क के साथ है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं ये भी समझ पा रही हूँ, डिवाइन से ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कुछ एनिमीज़ तो है ही, देखिए आपके सराउंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। एंड ये आपको समझ आ रहा कि यस, कुछ तो हो रहा है आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ। कुछ आपके साथ नहीं, सब कुछ एनर्जी है। इसीलिए आपको एनर्जी को हाई लेवल तक लेके जाना है, ठीक है। एंड आप तभी लेके जा पाएंगे जब आप खुद के साथ रहेंगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। चिड़चिड़ापन जो है आपके लाइफ में, वहाँ से आपको निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सोच ही नहीं पाते। देखिए, आप जो भी चाह रहे हैं वो पॉसिबल है जब आप डिवाइन के साथ जुड़ोगे, ठीक है। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, डिवाइन कंटिन्यू आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं जो कि आप ले नहीं पा रहे या तो आप समझ नहीं पा रहे। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड। अच्छा, यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। सीधा कार्ड क्या आया है? फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स। जो मैं बोल रही थी कि कुछ हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आपके साथ बैक स्टैबिंग, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये तीनों कार्ड मैं, क्योंकि मुझे ये तीनों कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए मैं फर्स्ट 3 कार्ड से रीड करूँगी, ठीक है। आपके लिए बहुत कुछ आने वाले टाइम पर आपको बहुत कुछ डिवाइन देना चाहते हैं। मेनली आप कोई एक जगह पर सक्सेस पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको मान सम्मान दें जिसका आप हकदार हैं, ठीक है, जिसका आप हकदार है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली आपने सबके लिए सोचा है, सबके लिए किया है। एंड आपको हमेशा ये फील होता है कि कभी आप सही रहते हैं, कभी आप बहुत दुखी जोन में जाते, बहुत सैड जोन में जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ, यानी कि बॉडी में दर्द, बहुत हेवी सा फील हो रहा है आपको इन दिनों, बॉडी पेन, ठीक है।
मेंटली बहुत आप अपसेट भी हो सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है। वहाँ से अभी निकलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपको डिवाइन ऑल टाइम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखिए फिर से वही कार्ड, यानी कि आपको बैलेंस करना है। आपको 2025 9 का आ रहा है, 9। यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड आ रहा है बार बार, 9 का, ठीक है। यानी कि आपको खुद के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप वो पर्सन हैं जो कि आप किसी और के लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट लेके आ सकते हैं। तो आपके लाइफ में अंधेरा रहे ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप बार बार ट्रॉमा में आते हैं कि आप कभी कभार बहुत गुस्सा में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस, बार बार बैलेंस का कार्ड आ रहा है। आप बैलेंस कर होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप बैलेंस होने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा बैलेंस का कार्ड आ रहा है आज यहाँ पर, ठीक है। आप वर्क प्लेस में भी, अगर आप वर्क प्लेस में भी बैलेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपको क्या मिल रहा है उससे बाकी लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर यानी कि जेलस है। आपको आपके लाइफ में जो भी दिया जा रहा है ये डिवाइन से सिलेक्टेड है, आपको पाना ही है उस चीज़ को। पर जो आपको जो थोड़ा सा जल्दी जल्दी पाना है उसमें स्लो आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, ठीक है। ये वो ईयर है जो कि सबसे ज़्यादा आप पेशेंस के साथ चलोगे तो सबसे ज़्यादा आपके लाइफ में बैलेंस हो पाएगा। आप उन्नति के, बैलेंस नहीं अगर होगा तो आप सक्सेस नहीं पाओगे। बैलेंस के साथ ही सक्सेस आता है, ओके। आपको एक जगह से आप स्टक है, आपको एक जगह पर स्टक है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि आपका कोई एक न्यू बिगिनिंग बार बार कुछ कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर रुका हुआ है, आप स्टक है कोई एक जगह पर, ओके। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा है क्योंकि बार बार जो हर्मिट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। मैं पहले ही बोली कि नफ़रत से नफ़रत जीता जा सकता है, प्यार से प्यार। यहाँ पर अगर कोई आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक भेजने की कोशिश किए जा रहा है तो वो ये है कि आप जो है ट्रॉमा पर जाए, आप नेगेटिव जोन पर जाए। जो वो लोग चाहते हैं कि आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाए लोगों के लिए। कॉन्फर्मेशन, आपका जो थिंकिंग है, ओके। यहाँ पर आपके कोई अगर लव्ड वन है उनके लिए भी आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाए, यानी कि आपके दिल में जो प्यार है वो नफ़रत में कन्वर्ट हो जाए। ये एक एनर्जी है। मैं बार बार हर एक रीडिंग में एनर्जी की बात करती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोग चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, आप लोगों के लाइफ में अपर धन है। और धन भी कहाँ से आ रहा है, देखिए डिवाइन के डोर्स से, जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं। इस कार्ड को देख लीजिए, कितना पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपका सोच, ये वो कार्ड है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे खुद। इस वर्ड्स के साथ आप पहचान कर पाए हैं कि यस, कुछ साइकिक अटैक एंड स्पिरिचुअल अटैक भेजा जाता है। लेकिन ये होता क्या है? साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक क्या है? आपके मन के साथ खिलवाड़ करना। एंजल की ब्लेसिंग, एंसेस्टर की ब्लेसिंग उन्हीं के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जोन में रहते हैं, एंजल्स वाइब्स में रहते हैं। तो आपको क्यों ये भेजा जा रहा है? ताकि आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाए, ठीक है। जहाँ पर आप प्यार से सोचते थे सब कुछ, आप वो नफरत से सोचने लगे आप, ठीक है। एंड बार बार कोई आपका न्यू बिगिनिंग यहाँ पर, यस, आप गुस्से में रहें, यहाँ पर डिवाइन आपको
बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप गुस्से में आ जाएं, आप कोई ड्रास्टिक डिसीजन ले लें। कंटिन्यू यहाँ पर कोई कोई है जो मुझे देख रहे हो, उनके लिए ही मैं बोल रही हूँ कि कंटिन्यू आप लोग बैठ के सोचते रहते, उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। अगर आप यही सब सोचते रहेंगे, क्या आपका जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, क्या वहाँ से आप कुछ सुधार कर पाएंगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, प्यार से सोचना है। अगर उन्होंने ये किया तो हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे। जो भी आप सोचोगे वही होना है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप ये दिन भर सोचते हैं कि कोई थर्ड पर्सन है, आपके पर्सन आपके साथ प्यार ही नहीं करते, तो वही होना है, क्योंकि आप यूनिवर्स को वो सेंड कर रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे कि आपके पर्सन, आपके लव्ड वन, आपके फैमिली में आपके बच्चे कोई भी है जो आपके, आज मुझे एक ड्रीम विजन में आया था, मैं विजन का ही बोलूँगी, एक ऐसा विजन जो कि मैं भूल चुकी थी। बहुत ही अजीब सी बात है। एंड जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि जो भी विजन में मुझे आज दिखाया गया है, जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक आउट है, कुछ याद नहीं है, वो क्या था, एंड वो मेरे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये मुझे पता था। बिकॉज मेरी जो लाइफ है बहुत सिंपल है, रोज़ एक ही रूटीन, ओके। एंड मेरे तरफ ये सब करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी थिंकिंग प्रोसेस वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए अभी मैंने क्या बोली कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई भी कोई कुछ भेजे, मेरे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। क्या आप ये सोच पाते हैं? क्या आप इस तरीके से सोचते हैं? डिवाइन यहाँ पर आपके साथ जब है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ। बट आप जो सोचते हैं दिन भर ना कि मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे लव्ड वन मुझसे बिछड़ गए, वो मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, ओके। सो टॉपिक पर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी विजन आया ये मुझसे तो रिलेटेड नहीं है, शायद मेरे जो यहाँ पर डिवाइन फैमिली है उनके लिए कुछ मैसेज है। एंड मैं मेडिटेशन में बैठी और मैं डिवाइन से बोली कि मुझे जो भी मैं भूल चुकी हूँ, मैं भूल तो नहीं गई थी, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा था, जो एक क्लियर, जो कुछ जो कि बहुत क्लियर था, ठीक है, वो अब कुछ याद कैसे नहीं आ रहा है। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मैंने डिवाइन से प्रे किया कि मुझे वो जो मुझे दिखाया गया था कुछ टाइम पहले, वो मेरे सामने लेके आए, तो ताकि मैं आप लोगों के तरफ डिलीवर कर दूं। एंड वो हुआ। जो भी मैं भूल चुकी थी वो टोटली मेरे सामने आया। तो डिवाइन इस तरीके से आपको मदद करने के लिए डिवाइन यहाँ पर रेडी है, लेकिन आपको तो आपका जो स्टेप है ना, एक स्टेप आगे आपको बढ़ाना है ना, एक ही स्टेप बढ़ाना है आपको, एक ही स्टेप आपका काफ़ी है, ठीक है। वो है आपका हिम्मत, वो है आपका हिम्मत, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर, आप जो जगह में जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर, आपके डिवाइन आपके साथ हैं, आपको हेल्प करने के लिए, आपको उस जगह से निकलने के लिए, ठीक है, कि आप वो उस जगह से आप निकल के आ जाए, ये डिवाइन चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर अगर कुछ भी यहाँ पर हो रहा है तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, यानी कि किस तरीके का गुस्सा, उन्होंने मेरे साथ ये किया, उनके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ओके। अभी मुझे भी ऐसा कुछ करना है ताकि वो भी बर्बाद हो जाए, ये इस तरीके से आपको सोचना बिल्कुल नहीं है।
आप एक बार सोच के देखिए कि आपका एनर्जी जो लोग जो कर रहे हैं वो आपके एनर्जी को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, नफरत की तरफ। क्योंकि आप क्या शुरू से ये सब सोचते थे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब झेलते झेलते, ये सब सहन करते करते आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है दिन बर दिन। एंड यही डिवाइन से आज स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे पास आया है। आपका अगर थर्ड आई चक्र के ऊपर, आपके अगर सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर आप समझ पा रहे हैं कि ये इस जगह पर कुछ डैमेज किया जा रहा है, ठीक है, तो तुरंत आप जैसे ही प्रे करोगे कि यहाँ पर मुझे हेल्प किया जाए, ठीक है। मैं अभी आपको क्या बोली थी कि आपके थर्ड आई चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, यानी कि इल्यूजन, जब आपका थर्ड आई चक्र, जब आपका क्राउन चक्र के ऊपर बार बार इफेक्ट किया जाएगा, एक्चुअली लोग यही चाहते हैं कि आप इल्यूजन में जाए, ठीक है, आप इल्यूजन में जाए, आप माया में जाए। मून का कार्ड, द मून का कार्ड क्या है? माया। 9 नंबर का क्या कार्ड है कि आपको सारे जो जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, जो लोग आपको अभी कुछ सही आपको दिए नहीं, वर्दिट नहीं है ये रिलेशन, वहाँ से आप निकल के आ जाए। आप माया में उलझे हुए हैं। किस तरीके का माया कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए सही है। आप एक बार कुछ ये सोच रहे, आप एक बार दूसरे ही टाइम पर कुछ और सोच रहे हैं, यानी कि आपके सोच के ऊपर ही आपको कोई बैलेंस नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आपके जो डिवाइन, आपके जो एंसेस्टर है, आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन से बहुत आपको सपोर्ट ऑलरेडी दे रहे हैं डिवाइन। आपको बस आने वाले टाइम पर, यहाँ पर बहुत लोग बच्चे को लेके परेशान हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं, जो मेरे विजन में आज आया था, अगर आपके कोई लव्ड वन को आपसे दूर लेके कोई जाना चाहते हैं, सिर्फ प्यार ही उनके तरफ, आपका जो प्यार है ना उनके लिए जो खो गया है उनके माइंड से, बिकॉज यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है किसी के माइंड पर, ठीक है। अगर ये जो भी हो रहा है ये अगर आपके ऊपर ना हो कि आपके कोई लव्ड वन के ऊपर हो रहा है, ताकि आपके लाइफ में बैलेंस रहे, ठीक है, तो सिर्फ आपका प्यार ही उनको आपके तरफ फिर से लेके आ सकते हैं, ठीक है, नफरत नहीं, ठीक है। तो वो लोग वही चाहेंगे कि आप नफरत से सोचें, जो कि आपको नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपके कोई लव्ड वन को आपको समझ आ रहा है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन था जो एक प्यार सा बाउंडेशन था, वो दिन बर दिन कम हो रहा है, कोई जा रहा है, बिछड़ रहा है आपसे, जो कि एक बहुत प्योर कनेक्शन है, बहुत सही कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ आपके ट्रस्ट एंड आपके प्यार ही उनको वापस लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप जो सेंड करोगे, आप नफ़रत सेंड करोगे, नफ़रत से ही चलेगा। प्यार सेंड करोगे तो प्यार से ही वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, ओके। यहाँ पर बार बार बैलेंस का कार्ड आ रहा है। जो लोग कुछ भी किए जा रहे हैं उनके लिए जस्टिस, भी गलत कर्म किया है, ये जो आपके लाइफ में जो भी यहाँ पर उथल पुथल मचाया है, इसके लिए उनके लिए जस्टिस का टाइम आ रहा है और आपको यहाँ पर न्याय दिलाया जाएगा, ठीक है। बस आपको गुस्सा होके कुछ रस्टिक डिसीजन नहीं लेना है कि आपके घर में अगर आपके लव्ड वन जो भी है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है, ठीक है, कोई भी अगर आपके लिए पहले जिस तरीके से सोच रहे थे उस तरीके से नहीं सोच रहा है, तो ये सब सिर्फ इल्यूजन है जो कि आपके माइंड में और उनके माइंड में, दोनों के माइंड में चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। यस, सिर्फ गलत सोचना,
फिर से वही कार्ड आ चुका है, गलत सोचना। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है एंड इससे हर चीज़ डिले हो रहा है, जो कि बहुत कुछ अच्छा कुछ होना है। यस, इसीलिए आप स्टक है कहीं पर। आप किस जगह पर स्टक है? आपको जो सोचने का तरीका है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जो कोई भी आपसे बिछड़ गए थे वो खुद आज परेशान है, रिग्रेट जोन में है। उनको पता है आपका वैल्यू, उनको पता चल रहा है। एंड ये सब कुछ शुरू हुआ था, सब कुछ इल्यूजन क्रिएट किया गया था, ठीक है? मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में, या तो आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपका पर्सन मीन्स आप जिनके साथ, जिस पर्सन के लिए इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पार्टनर, ठीक है, आपके स्पाउस, कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी, ओके? जो कि आपको ऐसा हमेशा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहे हैं, ओके? आपके साथ बैक स्टैबिंग हुआ है। ये सब कुछ इल्यूजन है, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। आप कुछ ऐसे रिलेशन में जकड़े हुए हैं जो कि सिर्फ माया है, एंड कुछ रिलेशन ऐसे भी है जो सही नहीं है आपके लिए, जो वर्थ इट नहीं है आगे चल के। ये सिर्फ एक लेसन था, ठीक है? ऐसे लोगों को आपके लाइफ में इसलिए भेजा गया था ताकि आप और मजबूत हो पाए, आप स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है? आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग है, जो भी सक्सेस है, उसको आप उसको आप अचीव कर पाए, आप स्ट्रॉन्ग हो पाए, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आपका जो प्यार है वो आप सबके ऊपर शावरिंग है, बिना सोचे बिना समझे कि हर पर्सन सही नहीं है। ये आपको नहीं करना है, आपको एक प्रोटेक्शन जोन बनाना है। मैं आज बार बार ही बोली, मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, एनर्जी, आपकी एनर्जी को आपको सेफ गार्ड करना है, क्योंकि योर एनर्जी वेरी स्पेसियस, सबके लिए बांटने के लिए नहीं है। आपका जो एनर्जी है ऐसे ही बांटने के लिए डिवाइन से नहीं दी गई है। अगर आपके सराउंडिंग एंजल से आपके एंसेस्टर है, ऑब्वियसली आपका डिवाइन, आपका जो चक्रा से आपका जो एनर्जी है बहुत प्योर है, बहुत सही है, एंड उस एनर्जी के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है, ठीक है? बार बार साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक यहाँ पर हो रहा है, बट यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है? डिवाइन आपको जो आपके भाग्य का है वो देना ही, आपको मिलना ही है, क्योंकि डिवाइन ने ठान लिया है कि आपको देंगे, क्योंकि जस्टिस का टाइम आ चुका है, जस्टिस का टाइम आ चुका है, ओके? इस रीडिंग को यहाँ तक रखते हैं, इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं एंड न्यू रीडिंग में आते हैं, ओके? सो आप इस बात का ध्यान रखिए एंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए खुद के एनर्जी के साथ। बाय एंड टेक केयर।